नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज़। इस वक्त हम मैरवा रेफरल अस्पताल में हैं और यहाँ पर फ़िलहाल जो जानकारी आ रही है, यहाँ पे 4 डॉक्टरों की जो है नियुक्ति बनती है। फ़िलहाल यहाँ 1 से 2 की नियुक्ति अभी है और 2 या 3 जो पद हैं डॉक्टर के, वो अभी रिक्त हैं, खाली हैं। इस विषय में स्थानीय विधायक श्री कुशवाहा जी जो हैं, अमरजीत कुशवाहा, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार जो है तेजस्वी यादव जी के पास है और उनको उन्होंने चिट्ठी में लिख कर ये व्यक्त किया है कि इन रिक्तियों की जल्द से जल्द पूर्ति की जाए। अभी यहाँ जो डॉक्टर हैं, हमारे सामने डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर शिवेंद्र तिवारी जी, और मैं आपको बाहर भी आपको भीड़ दिखाऊंगा कि यहाँ लोगों की जो पेशेंट्स की तादाद है वो कितनी है और वर्कलोड जो है इनके ऊपर जो है ये ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। और भी जानकारी हम लेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ हैं। सो डॉक्टर साहब, आप बताइए, आप अपना शुभ नाम बताइए, एक बार परिचय दीजिए और क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है, ये बताइए। पहले तो रिक्तियों के बारे में आप बताइए। मतलब मेरा नाम डॉक्टर शिवेंद्र तिवारी हुआ। यहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी हैं। तो बोन पोस्टिंग, पोस्ट पीजी बोन पोस्टिंग, मतलब जो एमडी मेडिसिन करने के बाद हमको यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ का सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल में रेगुलर डॉक्टर केवल 2 लोग हैं। ठीक है, और एक तो जो प्रभारी हुए हमारे डॉक्टर प्रकाश कुमार। ठीक है, और एक और डॉक्टर 1 महीना पहले ये ज्वाइन किए हैं, डॉक्टर जाफरान अली। ठीक है, अब मेरा तो अपना ये पीजी बोन पोस्टिंग है, तो 3 साल का बोन पोस्टिंग होता है। उसके बाद तो मिला जुला के 3 ही डॉक्टर हैं। क्योंकि रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे काफ़ी है, कम कम लगता है 7 या 8 डॉक्टर का मिनिमम, क्योंकि रेफरल हॉस्पिटल के हिसाब से तो मिनिमम 8 डॉक्टर का रहता है पोस्टिंग। ठीक है, और इसके लिए शायद हमारे मतलब माननीय विधायक जी पहले भी मतलब ये विधानसभा में क्वेश्चन कर चुके हैं इसके, मतलब इसके रिगार्डिंग। और बाकी रहा सवाल वर्कलोड का, तो वर्कलोड इस हॉस्पिटल पे, अगर सिवान सदर हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट यहीं पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे मतलब ये 3-4 मतलब ये क्या कहते हैं 3-4 ब्लॉक का सारा पेशेंट, जैसे नौतन हो गया, जीरादेई हो गया, दरौली हो गया, गुटनी हो गया, वहाँ के भी पेशेंट ज़्यादातर मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो वो सब देख के यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ का जो यूपी का लोकल बॉर्डर है, बनकटा हो गया, भाट पार हो गया, यहाँ सलेमपुर के सीमावर्ती इलाके के भी मरीज यहाँ पे मतलब हमेशा स्वास्थ्य सुविधा के लिए आते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, जो मेरे पास जो जानकारी है, यहाँ पर जो है परमानेंट जो डॉक्टर की जो पद है वो 4 ही है। जैसे आप कह रहे हैं कि 8 होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। अगर 8 हो तो सुविधा और बढ़ जाएगी लोगों के लिए। लेकिन जो जानकारी मेरे पास है कि यहाँ पे 4 ही है, रेफरल अस्पताल में 4 पदों की है डॉक्टर की, जो चिकित्सक की नियुक्ति है, और उसमें रिक्ति है। अभी जो फिलहाल जानकारी है वो परमानेंट पद पे 1 ही है। आप मतलब ये बात सही है कि परमानेंट डॉक्टर 1 है? परमानेंट डॉक्टर अभी फिलहाल 2 लोग हैं, डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर जाफरान, दो ही लोग हैं। ठीक है, और ये मतलब परमानेंट डॉक्टर का और भी होगा हमको लगता है, क्योंकि ये रेफरल हॉस्पिटल हुआ तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट का भी जनरली रहता है, सर्जन भी कोई नहीं है अभी। मतलब एक डॉक्टर सर्जन थे डॉक्टर अमित रंजन, तो वो भी ना ये क्या कहते हैं SR ट्यूटर का लेके वो विरमित हो चुके हैं। ठीक है, करीब 2 महीना पहले। और इसके अलावा फिर आयुष डॉक्टर का अलग से एक तो होता है आरबीएस के 2 डॉक्टर हैं, लेकिन उन लोग का है कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू मतलब प्रोग्राम सब रहता है उसमें, तो इसलिए डॉक्टर की कमी की वजह से कभी कभी उन लोगों को भी हम लोग को मतलब उन लोग का भी सेवा लेना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोग्राम भी चलाना है, बहुत सारा, और अपना ये क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग का अपना अलग अलग प्रोग्राम होता है, फिर कभी प्रभारी का मीटिंग, डॉक्टर का मीटिंग, या बहुत सारा ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो मिला जुला के यहाँ पे मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे जो मरीजों की तादाद यहाँ पर जो रोज़ाना है, उस हिसाब से आपका आंकलन क्या है कि कितने यहाँ पे कम से कम डॉक्टर होने चाहिए? अरे मतलब जैसे अगर 3-4 डॉक्टर, कम से कम 3 से 4 डॉक्टर, और फिर डॉक्टर के अलावा यहाँ पे एएनएम और जीएनएम का भी कमी है। ठीक है, तो वहाँ पे भी उन लोग को भी रिक्त पद के हिसाब से शायद हमको लगता है जीएनएम में 2। कितनी रिक्ति है सर? एएनएम और जीएनएम कितनी रिक्ति है अभी यहाँ? जीएनएम का शायद हमको लगता है 4 पद है, तो उसमें अभी 2 ही लोग हैं जीएनएम का। एएनएम का भी अभी जितना हमको लगता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है। जी, तो बाकी आप लोगों को जैसे जो कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, जैसे दवा वगैरह का या वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम यहाँ पे होता है, तो उसमें भी आप लोगों को जैसे एंगेज किया जाता है, तो उससे जो आने वाले मरीज हैं उनको इंतज़ार करना पड़ता है या सुविधा नहीं मिल पाती या फिर अगले दिन आना पड़ता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगले दिन नहीं समझे हम क्या 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 क्या। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन प्रोग्राम है, अभी जो आप लोग 1 या 2 डॉक्टर हैं, तो आप उस प्रोग्राम में एंगेज हो गए, तो आपको वो देखना है क्योंकि पूरा प्रोग्राम आपको संभालना है।
है ना। जनरली होता है कि फिर किसी ना किसी को मतलब मैनेज करना ही पड़ता है। अब इसमें होता है कि फिर किसी डॉक्टर को मतलब अगर लगातार 24 घंटा से 48 घंटा भी लगातार ड्यूटी पड़ जाता है, मतलब करना पड़ता है। लेकिन जनरली होता है कि हम लोग मतलब जो भी ऐसा प्रोग्राम से मैनेज कर ही लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई उसके मतलब कोई प्रोग्राम या फिर ये कोई मतलब हैम्पर नहीं होता, काम हैम्पर नहीं होता है, काम कर मतलब करना ही पड़ता है। लेकिन ये मतलब थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। हाँ, थोड़ा-सा तो मतलब अगर होता है कि मतलब अब जितना इफ़ेक्टिवली होना चाहिए उतना तो कुछ तो, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आरबीएस का क्या हेल्प जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही जनरली हम लोग मतलब मैनेज करते हैं। जितना हो पाता है उससे मतलब ज़्यादा ही। तो अभी लगभग यहाँ रोजाना कितने मरीजों की तादाद है, लगभग एक लमसम एक आंकड़ा आप अगर बता सकें। हाँ, ये ओपीडी के करीब मतलब हमको लगता है रेगुलर 150 के आसपास तो ओपीडी मतलब लगभग सुबह 8 से 2 के बीच में ओपीडी पेशेंट आ जाते हैं। उसके अलावा फिर रोज मतलब उसके बाद इमरजेंसी भी करीब मतलब 30-40 50 पेशेंट के आसपास तक शाम तक 2 बजे के बाद भी आ जाते हैं। डिलीवरी का भी यहाँ पे काफ़ी ये नॉर्मल डिलीवरी होता है, उसमें भी काफ़ी पेशेंट हमको लगता है 1 मंथ में ऑलमोस्ट 150 के आसपास मतलब यहाँ पे डिलीवरी भी होता है, नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये अस्पताल जो है इसका नाम रेफरल अस्पताल क्यों है? रेफरल हॉस्पिटल मतलब यहाँ पे है कि ये मतलब कुछ स्पेशलिस्ट या फिर कहीं के जो जितना भी ये पीएससी वगैरह है आसपास का इलाका, वहाँ का लोग पेशेंट वहाँ का भी रेफर पे आते हैं, ठीक है। तो उसमें ये स्पेशलिस्ट का भी कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन का भी यहाँ पे सीट होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि अगर मरीज आते हैं तो एक प्राथमिक उपचार उनको किया जाता है। अगर उनको मतलब अगर बीमारी गंभीर है या उस तरह की स्थिति गंभीर है तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि मूलभूत रेफरल का मतलब वो नहीं हुआ कि यहाँ से रेफर करना हो, वो चीज़ रेफरल से मतलब वो नहीं है। मतलब ये तो अपना ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एक पार्ट है ये। मतलब रेफरल जैसे होता है सबसे पहले पीएससी होता है, फिर सीएससी रेफरल सिस्टम, उसके बाद सदर हॉस्पिटल, तो एक पार्ट है, ठीक है। तो जैसे वहाँ से कहीं दूसरे पीएससी से यहाँ पे पेशेंट रेफर जैसे पीएससी हो गया जहाँ पे कुछ ऐसा मतलब उतना सुविधा नहीं है, जैसे हाँ जैसे एक्सरे वगैरह नहीं है, चाहे एडिशनल पीएससी है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ पे पेशेंट रेफर होके आते हैं। या फिर टीबी का पेशेंट है जहाँ पे स्प्यूटम या सीवी नेट वगैरह नहीं होता है, ट्रू नेट नहीं होता है। यहाँ एक्सरे वगैरह सिटी स्कैन ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। सीटी स्कैन नहीं होता है, एक्सरे होता है यहाँ पे मतलब। तो देखिए न्यूज़ में जैसे हम भी न्यूज़ बनाते हैं और बहुत सारा न्यूज़ रोज़ हम लोग देखते हैं, तो किसी तरह की गंभीर बीमारी या समस्या या कोई चोट या खास करके कोई हत्या का मामला हो या गोली लगने का मामला हो या गंभीर चोट की मामला हो तो उनको तुरंत यहाँ पर जो है प्राथमिक उपचार करके और सिवान रेफर कर दिया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ जो आगे की सुविधा है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, जैसे अब मान लीजिए अब कोई भी ऐसा गोली लगा या कुछ भी ऐसा जहाँ सर्जन का जरूरत है, ठीक है। अब उसमें तो सर्जिकल ओपिनियन का या फिर ये क्या कहते हैं सर्जरी का ज़रूरत होता है, तो उसमें अब सर्जन का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर उसके लिए फिर हायर सेंटर उसमें रेफ़र किया जाता है, ठीक है। चाहे जहाँ मान लीजिए कहीं सिटी स्कैन का ज़रूरत हो, किसी को हेड इंजरी वगैरह हो, तो उसमें भी सिटी स्कैन का यहाँ पे नहीं रहता, तो उसके लिए रेफ़र किया जाता है। तो वो रेफ़र इसलिए किया जाता है, बाकी ट्रीटमेंट जितना होना चाहिए वहाँ पे करते हैं तब। हाँ, मतलब जहाँ तक हो पाता है यहाँ पे मैनेज कर दिया जाता है। हाँ, इसमें एकदम ज़रूरत रिक्वायरमेंट है अब आगे हायर सेंटर में ज़रूरत का, तो उसको भेजना पड़ता है। आपको लगता है कि मतलब जैसे यहाँ मरीजों की जो तादाद है या फिर यहाँ से जो डिस्टेंस है सिवान का 20 किलोमीटर लगभग, तो यहाँ से रेफ़र करने पर मरीजों के मतलब जो किसी तरह की अगर गंभीरता है और वहाँ पहुँचने तक में भी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए सरकार की तरफ से? हाँ, वो तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शायद यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी एक बन रहा है यहाँ पे, मतलब ये मझौली रोड की तरफ, लेकिन उसमें अभी फ़िलहाल टाइम है। तो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो उसमें फिर काफ़ी समस्या यहाँ का दूर हो जाएगा। सारी मल्टी स्पेशलिटी जो है वहाँ पे जो वहाँ पे होगा तो अलग-अलग डिपार्टमेंट होगा, जब फंक्शनल हो जाएगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ सुविधाएँ हो जाएँगी। मतलब काफ़ी ये सब जितना भी अलग-अलग स्पेशलिटी का रहता है, तो मेडिकल कॉलेज में जनरली ये सब चीज़ रहता है। तो फिर वहाँ पे सिवान वगैरह ये मतलब सिवान से भी अच्छा है बोले तो उस टाइम होगा कि सिवान से पेशेंट रेफर होकर फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज जाएगा। लेकिन उसमें अभी हमको जहाँ तक लगता है कि काफ़ी टाइम है, वो फंक्शनल होने में अभी तो बिल्डिंग ही बन रहा है। अभी तो मतलब वहाँ हॉस्पिटल शुरू होने में तो हमको लगता है मतलब प्रॉपरली फंक्शन करने में तो काफ़ी टाइम है अभी हमको तो। मतलब ये है कि नया जो हॉस्पिटल बन रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये इसको बंद कर दिया जाए, ये भी चलेगा, ये वो इसके अलावा है। हाँ, इसके अलावा मतलब ये नहीं है कि इसको बंद कर लिया, इसके अलावा जब जो जितना भी यहाँ पे जितना होना है वो तो होगा ही, जो यहाँ पे नहीं होना होगा वो फिर वहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ बनने के बाद भी पेशेंट यहाँ पे इतने हैं कि दोनों जगह भी मतलब ये करने के बाद भी मतलब लोग का कमी ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आपको जैसे बताया मैरवा रेफरल अस्पताल के बारे में, यहाँ की जो रिक्तियाँ हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और जहाँ हम सरकार की या स्वास्थ्य विभाग की किसी कमी को दिखाते हैं वहाँ
कुछ अच्छी बातें जो हैं उसको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात यह है कि एक नया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहीं से कुछ दूर में बन रहा है, जहाँ पे सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी और मरीजों के लिए वहाँ पर इलाज कराना और भी आसान होगा, और हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए यहाँ से सिवान या फिर पटना उनको रेफ़र करना नहीं पड़ेगा। तो ये शिवेंद्र तिवारी जी थे, इन्होंने बताया। अब हम इनसे बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ लैब प्रभारी भी हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? लैब सुपरवाइजर हम हैं। लैब सुपरवाइज़र हैं आप जी, शंकर पासवान मेरा नाम हुआ जी। बताइए सर, लैब का जो है किस किस तरह के यहाँ पे टेस्ट हो जाते हैं, और किस तरह के जो टेस्ट हैं वो यहाँ नहीं हो पाते, फिर उसके लिए बाहर रेफ़र करना पड़ता है या फिर सिवान से करवाना पड़ता है? नहीं, सिवान में हम लोग रेफ़र नहीं करते हैं। यहाँ पर जो जांच का सुविधा है, जैसे एएनसी के लिए हमारे पास हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HIV, HbA1c, ये आपको उसके बाद डेंगू, मलेरिया, काला जार, ये सारा टेस्ट यहाँ होता है। तो आप टेस्ट यहाँ करते, रिपोर्ट भी यहीं जनरेट होता है? रिपोर्ट आजकल तो भव्या के थ्रू हम लोग जो ये टेस्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट में सारा टेस्ट ऑनलाइन हम लोग रिपोर्ट डाल करके डॉक्टर के पास ये रेफ़र करते हैं। उस हिसाब से डॉक्टर पर्ची को देख करके, रिपोर्ट को देख करके दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भागदौड़ नहीं है, अगर किसी को टेस्ट कराना हो तो यहीं पे हो जाएगा और यहीं से रिपोर्ट भी मिल जाएगा? हमारे यहाँ जो सुविधा है लगभग है, वो सारा टेस्ट यहाँ हो जा रहा है। बाकी एक्सरे, CT स्कैन ये सब यहाँ पे नहीं है? एक्सरे है, एक्सरे है यहाँ? एक्सरे है, और वो भी हमारे पास जो है डिजिटल एक्सरे है, बढ़िया एक्सरे है, जिसका रिपोर्टिंग डायरेक्ट आपको NMCH से होता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग वहीं से होता है, एक्सरे यहाँ किया जाता है। तो ये पासवान जी थे, लैब सुपरवाइज़र हैं मैरवा रेफरल अस्पताल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। जो रिक्तियाँ हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, फिर नया अस्पताल भी बन रहा है, उसके बारे में भी आपको हम वीडियो दिखाते रहेंगे। हमसे आप जुड़े रहिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रफ़ी आलम के साथ मैं विनय पुरी, राष्ट्र योद्धा न्यूज़।